Welcome to Educare. In this video, we will discuss a topic of inheritance tax, which is a very important topic in F6TX syllabus of ACCA. One question of 10 marks must be asked from this topic in section B of the paper, and apart from this, MCQs can be asked, and also the first question, which is of 10 marks of section C, can also be asked from this topic. So let's start the lecture. Inheritance tax is charge on a transfer of value of chargeable property by chargeable person. So हम इस डेफिनेशन के मुताबिक तीनों पॉइंट्स को अलग-अलग कंसिडर करते हैं. What is mean by transfer of value? Transfer of value is said to be gift of any asset which causes reduction in the value of donor state. कि कोई भी ऐसा गिफ्ट कि जिसके नतीजे में आपकी जायदाद में जो कमी हो रही है, दैट इज सेड टू बी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, you need to consider what is the value of state before transfer and what is the value of state after transfer. तो उनका जो डिफरेंस है that is said to be transfer of value. But remember that no doubt बैड बिजनेस डील के नतीजे में भी आपके पास आपकी स्टेट की वैल्यू में कमी होती है, बट इट इज़ नॉट सेड टू बी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. लेकिन इसे ट्रांसफर ऑफ वैल्यू नहीं कहा जाता. नाउ चार्जेबल प्रॉपर्टी मीन्स all properties to which a person is beneficially entitled. All property to which a person is a beneficially entitled. While chargeable person mean all individuals are potentially liable to IST. UK domicile persons are liable for their worldwide assets, while not UK domicile persons are liable for their UK assets. Now, what is the occasion of charge of inheritance tax? Lifetime transfer as well as gift on death. कि जो भी उन्होंने लाइफ टाइम ट्रांसफ़र किए हैं उन पे भी आपके पास टैक्स चार्ज किया जाता है, इनहेरिटेंस टैक्स चार्ज किया जाता है. और ऑन द डेथ ऑफ पर्सन भी जो भी गिफ्ट उसने दिए हैं उस पर इनहेरिटेंस टैक्स चार्ज किया जाता है. नाउ फर्स्ट वी नीड टू कंसिडर कि क्या लाइफ टाइम ट्रांसफ़र में जितने भी टाइप ऑफ गिफ्ट आपने ट्रांसफ़र किए हैं, क्या उन सब गिफ्ट्स पे इनहेरिटेंस टैक्स चार्ज किया जाएगा? सो फर्स्ट वी नीड टू कंसिडर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइफ टाइम ट्रांसफ़र. लाइफ टाइम ट्रांसफ़र की क्या टाइप्स हैं? देयर आर टू: potential exempt transfer and chargeable lifetime transfer. Now, what is mean by potential exempt transfer? These are said to be gift between individuals. जो individual दूसरे individual को gift दे रहा है, that is said to be potential exempt transfer. In this case, point to remember is that no inheritance tax is payable at the time of gift. No inheritance tax is paid if the donor survive for 7 years after the date of gift. यानी डोनर जिसने गिफ्ट दिया है, अगर वो गिफ्ट देने के 7 साल के अंदर सर्वाइव करता है तो ऐसी सूरत में ये गिफ्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा. दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी पोटेंशियली एग्जेम्प्ट. मीन्स एंड थर्ड पॉइंट, इट इज चार्जेबल टू डेथ टैक्स इफ डोनर डाइज विद इन 7 years ऑफ डेट ऑफ गिफ्ट. अगर उस गिफ्ट के देने के 7 साल के अंदर डोनर की डेथ हो जाती है, इन दैट केस गिफ्ट इज चार्जेबल और उस पर फिर डेथ टैक्स के हिसाब से इनहेरिटेंस टैक्स चार्ज किया जाता है. CLT स्टैंड्स फॉर चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफ़र. तो इसमें आपके लिए याद रखने के लिए आसानी की बात यह है कि जो भी गिफ्ट ट्रस्ट को दिया जा रहा है, दैट इज सेड टू बी chargeable lifetime transfer. Any other lifetime transfer is said to be CLT. Remember that CLT are chargeable during lifetime for lifetime tax. Lifetime पे भी उसकी टैक्स पे किया जाता है, inheritance tax. And additional tax may, word use हो रहा है may, become payable if the donor dies within the 7 years of making gift. Means let's say for example, अगर एक पर्सन ने जो भी चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफ़र की उस पर लाइफ टाइम पे उसने 8,000 की अमाउंट एज टैक्स पे कर दी.
ये उसने लाइफ टाइम के दौरान जो भी गिफ्ट दिया था, किसको गिफ्ट दिया था, ट्रस्ट को गिफ्ट दिया था, उस पर उसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की गई, वो 8,000 आ गई। सब्सिक्वेंटली उसकी डेथ पे दोबारा विद इन 7 ईयर ऑफ डेट ऑफ गिफ्ट अगर उसकी डेथ हो गई है तो डेथ टैक्स रेट पे उसकी जो है अगेन इनहेरिटेंस टैक्स की कैलकुलेशन की गई एंड एट दैट टाइम 10,000 की उसकी टैक्स लायबिलिटी बनी। एट डेथ उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी? 10,000। इन लाइफ टाइम वो 8,000 टैक्स पे कर चुका है। एट डेथ उसकी टैक्स लायबिलिटी बनी 10,000। व्हाट ही हैज़ टू पे? ही हैज़ टू पे द एडिशनल अमाउंट ऑफ 2,000। तो एडिशनल अमाउंट उसे सिर्फ 2,000 पे करनी पड़ेगी, राइट? सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन दैट additional tax may become payable if the donor dies within 7 years of making gift. But here point to remember is that if during his lifetime he has paid tax of 8,000 and at his death the tax liability is calculated as let's say 7,000, no amount would be refunded. कोई भी amount refund नहीं होगी। नो डाउट उसे एडिशनल टैक्स नहीं पे करना क्योंकि एट द डेथ उसका जो टैक्स कैलकुलेट हो रहा है वो कम है उस टैक्स से जो उसने लाइफ टाइम में पे कर दिया। बट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट इन दैट केस देयर इज नो रिफंड, कोई रिफंड नहीं होगा। Exemptions applying to lifetime transfer only, and these exemptions are small gift exemption, which is said to be £250 per person per year. Marriage exemption, if the parents of the bride or groom उन्हें गिफ्ट दें तो वो गिफ्ट 5,000 तक की अमाउंट का एग्जेम्प्ट है। अगर ग्रैंड पेरेंट्स गिफ्ट दे रहे हैं तो ऐसी सूरत में 2,500 तक की अमाउंट एग्जेम्प्ट है। अगर ब्राइड ग्रूम को या ग्रूम ब्राइड को कोई गिफ्ट दे रही है तो ये भी अमाउंट 2,500 तक की एग्जेम्प्ट है। एंड लास्ट है कि अगर कोई और पर्सन गिफ्ट दे रहा है तो ये अमाउंट 1,000 तक की एग्जेम्प्ट है। इसी तरह इफ़ देयर इज़ अ नॉर्मल एक्सपेंडिचर आउट ऑफ इनकम कि कोई ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की स्कूल फ़ी पे कर रहे हैं जो उनके नॉर्मल एक्सपेंस कंसिडर किया जाता है तो ऐसा कोई भी नॉर्मल एक्सपेंस भी एग्जेम्प्ट है। एंड देन देयर इज़ एनुअल एग्जेम्पशन। एनुअल एग्जेम्पशन इज़ अवेलेबल फॉर द अमाउंट ऑफ £3,000, राइट? करंट ईयर की एनुअल एग्जेम्पशन 3,000 है और आप इसे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं कि अगर ये अनयूज्ड है। अगर एक साल आपने कोई गिफ्ट नहीं दिया तो ऐसी सूरत में आपकी उस साल की एनुअल एग्जेम्पशन अनयूज कहलाएगी। तो अनयूज आपकी एनुअल एग्जेम्पशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 1 ईयर ओनली। सिर्फ एक साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। यानी 2015 में कोई गिफ्ट अगर नहीं दिया तो 2015 की एनुअल एग्जेम्पशन सिर्फ 2016 तक ट्रांसफ़र होगी, राइट? सेकंड बात यह है कि 2016 में आप पहले 2016 की एनुअल एग्जेम्पशन यूज़ करेंगे एंड बाद में 2015 की अनयूज्ड। तो सीक्वेंस क्या है? फर्स्ट टू यूज़ करंट ईयर एनुअल एग्जेम्पशन, और उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर की एग्जेम्पशन है देन अनयूज्ड एनुअल एग्जेम्पशन ऑफ प्रीवियस ईयर। अगर कोई प्रीवियस ईयर की एनुअल एग्जेम्पशन अनयूज हो तो वो फिर बाद में यूज़ की जाती है। एंड नेक्स्ट थिंग इज एनुअल एग्जेम्पशन इज अप्लाइड ऑन क्रोनोलॉजिकली बेसिस, मीन्स कि जो गिफ्ट पहले दिया जाएगा उस पर पहले एनुअल एग्जेम्पशन अप्लाई की जाएगी। इसके अलावा लाइफ टाइम ट्रांसफ़र के हवाले से इंटर स्पाउस एग्जेम्पशन है कि अगर हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को या सिविल पार्टनर्स एक दूसरे को जो भी गिफ्ट देते हैं फॉर लाइफ टाइम ट्रांसफ़र एज वेल एज एट द डेथ स्टेट, दोनों जगहों पे वो एग्जेम्प्ट कंसिडर किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द फॉर्मेट टू कैलकुलेट द इनहेरिटेंस टैक्स।
और रिमेंबर इसमें आपके पास कुछ फर्दर पॉइंट वी नीड टू कंसिडर एंड दीज आर सेड टू बी फर्स्ट रेट ऑफ टैक्स. In case of donee accept the responsibility to pay the inheritance tax, in that case rate of tax would be 20%. 20% जो है आपके पास जो भी टैक्सेबल अमाउंट आएगी उसका आपने 20% एज इनहेरिटेंस टैक्स पे करना है. एंड इफ द डोनर एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द इनहेरिटेंस टैक्स, इन दैट केस परसेंटेज इज 25% ऑफ टैक्सेबल अमाउंट. राइट. ड्यू डेट ऑफ पेमेंट के हवाले से अगर हम कंसिडर करें तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट आपके पास इनहेरिटेंस टैक्स की कैसे कंसिडर की जाती है. रिमेंबर दैट जो लाइफ टाइम ट्रांसफ़र हैं उसके हवाले से सिर्फ CLT यानी चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफ़र, वो गिफ्ट जो ट्रस्ट को दिए गए हैं उन्हीं पे लाइफ टाइम ट्रांसफ़र के हवाले से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है. सो द मैटर थिंग इज डेट ऑफ गिफ्ट. डेट ऑफ गिफ्ट क्या है? इफ द डेट ऑफ गिफ्ट इज बिटवीन 6th April to 30th September, ऐसी सूरत में ड्यू डेट क्या होगी? फॉलोइंग 30th April. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि उस पर्सन ने गिफ्ट दिया था 25th May को, 25th May 2021 को, इन दैट केस जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इनहेरिटेंस टैक्स है वो आ जाएगी 30th April 22. इसी तरह अगर आपने 28 अगस्त को गिफ्ट दिया है तब भी आपके पास 2021 को ड्यू डेट ऑफ पेमेंट सेम यही रहेगी. 7 सितंबर को गिफ्ट दिया गया है या 7 जुलाई को गिफ्ट दिया गया है, यानी जो भी डेट आपके पास 6 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर के दरमियान आती है उन डेट्स पे अगर आपने गिफ्ट दिया है तो ऐसी सूरत में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ गिफ्ट वुड बी 30th April 22. एंड इन केस आपके पास डेट ऑफ गिफ्ट जो है 1 अक्टूबर से 5th अप्रैल के दरमियान है, इन दैट केस वी नीड टू कंसिडर द एंड ऑफ द मंथ ऑफ डेट ऑफ गिफ्ट एंड देन एड 6 months. 6 months after the end of month of CLT. For example, if a person has gift, date of gift is like 11th November, अगर डेट ऑफ गिफ्ट 11 नवंबर 21 है, इन दैट केस आपके पास इस मंथ के एंड पे जाएंगे यानी 30th November 21 एंड देन इसमें 6 months का पीरियड ऐड कर दिया जाएगा. ऐड करेंगे 6 months तो ये डेट आ जाएगी आपके पास 31st May 22. तो जो भी डेट ऑफ गिफ्ट है उसके उस मंथ के एंड पे जाएंगे और 6 month ऐड कर देंगे. अगर डेट ऑफ गिफ्ट आपके पास 25th January 22 है तो इन दैट केस 31st January 22 एंड देन 6 months ऐड कर लेंगे और आपके पास ड्यू डेट आ जाएगी 31st July 22. नील रेट बैंड कहा जाता है लाइफ टाइम ट्रांसफर इज एप्लीकेबल टू, रिमेंबर दैट लाइफ टाइम ट्रांसफर एप्लीकेबल टू CLT. व्हेन देयर इज अ CLT अनयूज्ड नील रेट बैंड इज कैलकुलेटेड. जब भी आपके पास कोई चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर हो तो नील रेट बैंड का कुछ हिस्सा उसे अप्लाई कर दिया जाता है और रिमेनिंग अनयूज्ड नील रेट बैंड कैलकुलेट किया जाता है. लाइक अगर गिफ्ट दिया गया है 1 लाख तक की अमाउंट का, चार्जेबल अमाउंट इसकी 1 लाख है, तो इन दैट केस
आपके पास नील रेट बैंड नॉर्मली करंट ईयर के हवाले से बात करें तो ये 3,25,000 का है। तो 3,25,000 में से 1 लाख का आपका नील रेट बैंड यूज़ हो जाएगा, बाकी 2,25,000 का अनयूज रह जाएगा। बट इसमें जो कैलकुलेशन कंसिडर की जाती है वो लास्ट 7 ईयर्स के हवाले से अकोमुलेटेड पीरियड को कंसिडर किया जाता है कि 7 ईयर के पीरियड के लिए आपके पास 3,25,000 का नील रेट बैंड अवेलेबल है। 3,25,000 का जो नील रेट बैंड है दैट इज फॉर 7 ईयर्स पीरियड। यानी अगर आपके पास 7 साल के अरसे के पीरियड में देखना है कि अगर आपने इन 7 सालों में 3,25,000 से ज़्यादा का गिफ्ट दिया तो जितनी एक्सेस अमाउंट है वो आपके लिए चार्जेबल कंसिडर की जाएगी। अब हम कंसिडर करते हैं अबाउट द फॉर्मेट। फॉर्मेट में सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू क्या है। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है और रिकॉर्ड करनी है। बट बिफोर दैट, इससे भी पहले अगर हम बिल्कुल स्टार्ट से बात करें तो फर्स्ट यू नीड टू रिकग्नाइज दैट वेदर इट इज़ अ पोटेंशियल एग्जाम ट्रांसफ़र और चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफ़र। ये आपने बात मेंशन करनी है कि पोटेंशियल एग्जाम ट्रांसफ़र है या चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफ़र है। तो हम बल्कि बात करते हैं फॉर्मेट में चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफ़र की, राइट। और चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफ़र की डेट ऑफ गिफ्ट आपने मेंशन करनी है कि डेट ऑफ गिफ्ट क्या है। लाइक इफ गिफ्ट डेट इज़ 22 जून 20 तो वो डेट ऑफ गिफ्ट मेंशन करेंगे, साथ में उसका टैक्स ईयर भी मेंशन कर दें तो दैट विल बी बेटर। 2021 आपके पास टैक्स ईयर आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपने कंसिडर करना है कि व्हाट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। और वो ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। देन आपके पास एनुअल एग्जाम्पशन, करंट ईयर की अगर एनुअल एग्जाम्पशन अवेलेबल है 3,000, वो 3,000 की अमाउंट आप डिडक्ट कर देंगे। और अगर प्रीवियस ईयर की भी एनुअल एग्जाम्पशन अवेलेबल है दैट विल आल्सो बी डिडक्टेड। आफ्टर दैट आपके पास आ जाएगी चार्जेबल अमाउंट। देन यू नीड टू कंसिडर, क्योंकि चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफ़र है, चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफ़र में आपके पास नील रेट बैंड यूटिलाइज होता है। आप नील रेट बैंड मेंशन करेंगे 3,25,000। और अगर इस नील रेट बैंड में से कुछ नील रेट बैंड पिछले 7 सालों में यूज़ हो चुका है तो वो आप मेंशन करेंगे कि कितना नील रेट बैंड प्रीवियस 7 ईयर्स में यूज़ हो चुका है। बट जो भी आपके पास लास्ट 7 ईयर में आपने नील रेट बैंड यूज़ किया है वो ग्रॉस चार्जेबल ट्रांसफ़र उसकी अमाउंट जो है वो कंसिडर की जाएगी, या ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट उसकी कंसिडर की जाएगी। इसी फॉर्मेट के एंड पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज मीन बाय ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट। इफ देयर इज एनी चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफ़र इन प्रीवियस 7 ईयर्स एंड नील रेट बैंड हैज़ बीन अप्लाइड देयर, तो उस पर्टिकुलर ईयर की ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट आप डिडक्ट करेंगे। रिमेनिंग जो भी आपके पास अनयूज्ड नील रेट बैंड है उसे फिर अप्लाई किया जाएगा। तो रिमेनिंग जो भी आपके पास है वो अप्लाई कर देंगे। वो अप्लाई करने से आपकी चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफ़र रिड्यूस हो जाएगी और आपके पास आ जाएगी टैक्सेबल अमाउंट। This is said to be nil rate band applied. Then taxable amount पे appropriate rate according to donee और donor जो भी पे कर रहा है। Remember that donee 20% के रेट के हिसाब से टैक्स पे करता है
वो कैलकुलेट किया जाएगा, मींस IST इनहेरिटेंस टैक्स पेएबल। देन आप मेंशन करेंगे कि कौन पे कर रहा है, पेड बाय, जो कि क्वेश्चन की यूजली रिक्वायरमेंट होती है। देन आपके पास ड्यू डेट, एंड देन फिर आ जाती है आपके पास ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट। अच्छा, ये डोनर के हवाले से ही इसमें ज़्यादा इम्प्लिकेशन आती है, क्योंकि अगर आप ये कंसिडर करें कि डोनर जो है गिफ्ट दे रहा है, 1 लाख का गिफ्ट दे रहा है, साथ में वो टैक्स पे करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और उस पर वो 25,000 टैक्स भी पे करता है, तो इन दैट केस डोनर की जायदाद में से ना सिर्फ 1 लाख का गिफ्ट बल्कि 25,000 की टैक्स की अमाउंट भी डिडक्ट हो रही है। तो इन केस डोनर एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टैक्स, in that case this chargeable amount plus inheritance tax payable, इन दोनों को सम अप करते हैं, ऐड अप करते हैं, तो आपके पास आ जाती है ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट। चार्जेबल अमाउंट में जो भी IST पे करना है वो आप पे IST जो है उसको ऐड कर देते हैं और फिर आपके पास ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट आती है। इन केस ऑफ अगर हम अब बात करें पोटेंशियल एग्जाम ट्रांसफ़र की, तो उसमें भी डेट ऑफ गिफ्ट सबसे पहले लिखी जाती है, टैक्स ईयर मेंशन करेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू मेंशन की जाएगी, ऐसे ही एनुअल एग्जाम्पशन अमाउंट करंट ईयर की, प्रीवियस ईयर की, एंड देन चार्जेबल अमाउंट। बट आपके पास पोटेंशियल एग्जाम ट्रांसफ़र पे नील रेट बैंड अप्लाई नहीं होता और ना ही कोई अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल होती है। तो अगर आपके लिए टैक्सेबल अमाउंट कुछ भी नहीं है तो फिर IST पे भी कुछ नहीं करना है, इनहेरिटेंस टैक्स भी नहीं पे करना। पे कौन करेगा इस बात का भी कोई कंसिडरेशन नहीं है, ड्यू डेट क्या है इसकी भी कोई कंसिडरेशन नहीं है। नेक्स्ट अब हम कंसिडर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।